नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मांगों पर अड़ी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर डाला डेरा। भिवानी में नहीं चलेंगे बिना मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी, जिला प्रशासन हुआ सख्त। ओरिएंटेशन कार्यक्रम और लेवल 3 एंट्रेंस परीक्षा में बुनियाद के 270 विद्यार्थियों ने लिया भाग। मुर्शिदाबाद दंगों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। भीम स्टेडियम में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आगाज। दूषित पेयजल सप्लाई व सीवरेज ब्लॉक की समस्या से परेशान टाइयान पाना वासियों ने की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन के बैनर तले अपनी पोषण ट्रैकर में फेस कैप्चर के विरोध में राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर द्वारा लघु सचिवालय से लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास तक नारेबाजी की। मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर न होने की वजह से वर्कर्स ने आवास पर ही डेरा डाल दिया। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन के बैनर तले मांगों को लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शन के मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा कि उनको कुशल एवं अकुशल श्रेणी में रखा जाए, ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, वर्कर्स से सुपरवाइजर की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाए, उन्हें 25 के बजाय 50% कोटा दिया जाए, राशन में मेन्यू सभी लाभार्थियों को एक समान दिया जाए, ईंधन का रुपया बढ़ाया जाए, स्वयं सहायता ग्रुप को भी आंगनबाड़ी में लगाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर वे काफी लंबे समय से प्रदर्शन करती आ रही हैं, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। यदि यूनियन से बैठकर बातचीत नहीं की गई तो सड़कों पर उतरकर ऐतिहासिक हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी स्वयं सरकार की होगी। आज ये जो प्रदर्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रुति चौधरी जी के आवास पे, ये पूरे हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पर आई हुई हैं, उनका मास डेपुटेशन है। हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। मैं जय भगवान महासचिव CITU हरियाणा, और ये जो यूनियन जो मांग कर रही है, वर्कर्स हेल्पर जो मांग कर रही है कि जो फोटो कैप्चर ऐप आया हुआ है वो बहुत तकलीफदेह है, उससे काम नहीं हो पा रहा, सरकार उसको रद्द करे। दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि हमारा लंबे समय से मानदेय बकाया उसको जारी करे। जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उनका वेतन बढ़ाया जाए। इतनी महंगाई में इतने कम वेतन से काम नहीं चलता, कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है विभाग के अंदर हजारों की संख्या में वर्कर और हेल्पर की पोस्ट खाली पड़ी है, सुपरवाइजर की पोस्ट खाली पड़ी है, जिनको नहीं भरा जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि हेल्पर का प्रमोशन का जो कोटा है वो 50% होना चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल से प्रमोशन नहीं हो रही है, वर्कर की प्रमोशन नहीं हो रही है। वो प्रमोशन की जाए और न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 किया जाए। इस बात को लेके, और इस बात को लेके कि पिछले 2 बार हम यहाँ के मैडम के आवास पर आ चुके हैं, डेलीगेशन हमारा लेकिन वो मिली नहीं, इसलिए आज पूरे हरियाणा का मास डेपुटेशन यहाँ आया हुआ है। वो हमारे से बात करे, चंडीगढ़ में बात करे, भिवानी में बातचीत करे और हमारी मांगों का निपटारा करे, इसलिए जुलूस यहाँ पर आया हुआ है। मेरा नाम राजबाला शर्मा है, भिवानी जिले से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की CITU से जिला सचिव हूँ। और हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो यही है कि पोषण ट्रैकर ऐप है जो बहुत भारी भरकम वर्जन की है, जो फोन दे रखे उनमें काम नहीं हो रहा है, या तो इसको रद्द किया जाए, नहीं तो हमें अच्छी ट्रेनिंग देकर, और जो वर्कर कर नहीं सकती उनको एक सहायक दिया जाए, टैब टाइप में फ़ोन देकर खुद विभाग अपनी सिम दे और नेट रिचार्ज अच्छा दे अगर विभाग को काम करवाना है तो। इस तरह विभाग जैसे चाहता है बिना फ़ोन दिए डम्मी टाइप से और बिना नेट रिचार्ज दिए काम करे तो वर्कर काम नहीं कर सकती। बिना वजह वर्कर का शोषण है और वर्कर के शोषण को बंद किया जाए। आज हम श्रुति चौधरी के निवास स्थान पर हैं, हमें बातचीत का टाइम दे या हमारे से बातचीत करें, हमारे डेलीगेशन से। अगर बातचीत नहीं करेगी तो आगे आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े आंदोलन की खोल देंगे। भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग का अभियान शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल व एकेडमी को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी हासिल कर चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल सोमवार से बंद हो जाएंगे। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चों के दाखिला ना करवाएं। शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमीज को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग नहीं चाहता
कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल्स में बच्चे पढ़े। उन्होंने बताया कि 40 एकेडमीज और 104 स्कूल्स ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि एकेडमी बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं करवा पाती हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि क्लस्टर लेवल पर एक टीम बना दी गई है जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल्स या एकेडमीज में पहुंचकर सोमवार को उन्हें सील कर देंगे। इसी तरह से इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूल्स या एकेडमीज पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कि जितने भी एकेडमीज स्कूल टाइम में स्कूली बच्चों को रखती हैं उन पर सख्त एक्शन, या जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे आगे से पोर्टल पे बिना मान्यता के चलेंगी उन पे एक्शन। दूसरा, जो गैर मान्यता के स्कूल हैं वो हर हाल में अभी हमारी कमेटीज बन जाएंगी, सभी बीओस को हमने लेटर जारी कर दिया है, वो या तो खुद ही बंद कर दें नहीं तो हमें उनकी बिल्डिंग सील करनी पड़ जाएगी, वो बिल्डिंग को भी यूज नहीं कर पाएंगे। आरटी एक्ट तो ये कहता है कि फर्स्ट टाइम में अगर वो ऑफेंस करता है, वायलेट करता है रूल्स को, तो 1 लाख रुपए फाइन है उस पर। जिन्होंने 25% सीटें, इसका नियम यह है कि एंट्री क्लास जो है ना, चाहे नर्सरी केजी या फर्स्ट, जो भी स्कूल जब पहली बार बच्चा एंटर करता है तो वो इनको सीटें डिक्लेयर करनी थी अपनी 25%। मान लो उनका पहली क्लास में 30 का सेक्शन है तो चौथे हिस्से की यानी 7 चौक 28, 7-8 सीट उनकी बन गई। ये उन्होंने गरीब बच्चों को विदिन 1 किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर दूर का बच्चा किसी स्कूल में जाकर क्लेम करेगा, 1 किलोमीटर के दायरे में वो किसी प्राइवेट स्कूल में जा सकता है। 25% सीटें उनके लिए मुफ्त रहेंगी। तो सर ऐसे कितने स्कूल? अभी मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ जिन्होंने सीटें डिक्लेयर नहीं करी, बाकी ने सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। तो जिनकी बार वो उस टाइम हमारी कुछ और बिजी होने के कारण हो रहा था, अब उनको सील करने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। भिवानी में आयोजित हुई मिशन बुनियाद के ओरिएंटेशन कार्यक्रम और लेवल 3 एंट्रेंस की परीक्षा में वर्ष 25 से 27 के बैच 270 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। साथ ही ओरिएंटेशन कार्यक्रम में 700 से अधिक छात्र, उनके माता-पिता एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि किस प्रकार मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर 100 जैसी योजनाएं अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को आईआईटी और मेडिकल जैसी परीक्षाओं के लिए सक्षम बना रही हैं। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी शिक्षा योजना मिशन बुनियाद के ओरिएंटेशन कार्यक्रम और लेवल 3 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन शनिवार को भिवानी में संपन्न हुआ। मिशन बुनियाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि हरियाणा में सुपर 100 जैसी योजनाओं ने न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया है, बल्कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इन योजनाओं को और सशक्त बनाया जाए ताकि हर सरकारी स्कूल का बच्चा सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र ने हरियाणा सुपर 100 की शानदार उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष आईआईटी और जेईई मेंस परीक्षा में 10 से अधिक विद्यार्थियों ने 99% से अधिक अंक प्राप्त कर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स का नाम रोशन किया है। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को ऐसे नवाचार युक्त कार्यक्रम से जोड़ें जिससे उनका भविष्य और भी उज्जवल और सशक्त बन सके। वहीं विकल्प फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रदीप संसनवाल ने कहा कि मिशन बुनियाद के अंतर्गत छात्र 9वीं व 10वीं कक्षा में ही आईआईटी, नीट जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की नींव मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को जिले के शिक्षा व्यवस्था के लिए एक दिशा निर्देशक प्रयास बताया जो सरकारी स्कूल्स में एक प्रतिस्पर्धी और परिणामकारी माहौल तैयार कर रहा है। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में डीएसएस रोहित कुमार और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के तहत जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, लेवल 3 की जो आज परीक्षा आयोजित की गई है, तो ये काफ़ी अच्छा हरियाणा सरकार का जो प्रकल्प है, एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत जो बच्चों को एक कोचिंग दी जाती है नीट की और जेईई की, और ये काफ़ी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। तो आज जिला स्तर पर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी भारद्वाज जी, डिप्टी डीओ, एसआरएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अध्यापक और हमारे छात्र उपस्थित हैं। तो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत काफ़ी बच्चों को सफलता प्राप्त हुई है और भविष्य में भी मैं ऐसी सफलता की कामना करता हूँ। इसमें जो कोचिंग दी जा रही है उसमें एंट्रेंस एग्जाम भी है, उसके साथ ही जो जॉब के बारे में भी मैं अभी वीडियो देख रहा था, तो उनकी जो उपलब्धि है उसके बारे में दर्शाया गया है। काफ़ी अच्छे पैकेज के तहत बच्चों को रोजगार मिला है
और JEE और नीट के तहत उन बच्चों को सफलता मिली है। और मिशन 100 कार्यक्रम में भी हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे यहाँ इस जिला से गए हैं। 7 हमारे सेंटर जिला में कार्यरत हैं। माध्यमिक स्कूल के प्रांगण में आज हम यहाँ खड़े हुए हैं SRS के, इसके भी काफ़ी बच्चों ने यहाँ सफलता प्राप्त की है। तो मैं भविष्य में सफलता की कामना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से सरकार के खर्चे पे जो हमारा कोचिंग का खर्चा, उस सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए सरकार की तरफ से बहुत एक सराहनीय पहल है ये। और इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे अच्छी जगह प्लेसमेंट ले पाए हैं, जो मिशन बुनियाद से सुपर 100 से पढ़ के IIT गए, नीट क्रैक किया और अब वो बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो ये मैं सरकार का बल्कि आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि IIT में जाएगा या नीट क्रैक कर देगा, उस बच्चे को यहाँ से कोचिंग देके सरकारी खर्चे पे। वैसे तो हमारे बच्चे के पास संसाधन इतने होते नहीं है, तो सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोचिंग है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधनों को लेकर भड़की हिंसा के बाद देश के हिंदुओं में रोष है, क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक है तथा उन पर अत्याचार हो रहे हैं। वहीं दंगों के बाद कई हिंदू परिवार पलायन करने पर मजबूर हैं और ममता सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसके विरोध में देश भर में विश्व हिंदू परिषद व तमाम हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर रोष प्रकट किया तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा। मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन को लेकर भड़की हिंसा के बाद देश के हिंदुओं में रोष व्याप्त है। दंगों के बाद कई हिंदू परिवार पलायन करने पर मजबूर हैं और ममता सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसी के विरोध में शनिवार को तमाम हिंदू संगठन भिवानी के नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और ममता सरकार को हटाकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने व दंगों पर रोक लगाने की मांग की। वहीं उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की और मांग की कि सरकार मुर्शिदाबाद दंगों को प्रमुखता से संज्ञान में ले, अन्यथा हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। मुर्शिदाबाद के अंदर लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, चिन्हित करके हिंदू घरों को आग लगाई जा रही है। जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले 2 हिंदू उन्हें घर से निकाल के जान से मार दिया जाता है, उसके बाद भी वहां की सरकार चुप बैठी हुई है। मुर्शिदाबाद के अंदर लगातार 5 वर्ष में 5 बड़े दंगे हुए हैं, जो एक सीए के विरोध में हुआ, एक रामनवमी के विरोध में हुआ, एक दुर्गा पूजा के विरोध में हुआ, एक दंगा भी चल रहा है वक्फ बोर्ड के लिए। वक्फ बोर्ड बिल अब पास हो चुका है, उसके बाद विरोध का क्या दुख बनता है। और कोई भी विरोध जो वहां पे होता है बंगाल के अंदर, वो आखिर में हिंदू विरोधी रूप क्यों ले लेता है। विक्रम, तो क्या आप देख रहे होंगे कि जब से संसद ने वक्फ के खिलाफ तो नहीं कह सकते, सुधार के लिए जो कानून पास किया है, ममता बनर्जी की सरकार संविधान के खिलाफ कार्य कर रही है। उसने तुरंत अपना स्टेटमेंट दिया कि बंगाल के अंदर ये सुधार लागू नहीं होगा। और अभी आपने देखा होगा कि जब राज्यपाल महोदय ने ये कहा कि मैं वहां पर जाकर के दौरा करूंगा, पीड़ित परिवारों से मिलूंगा, तो ममता बनर्जी ने राज्यपाल जी को भी यही कहा कि आपको दौरा नहीं करना चाहिए, आपको उन परिवारों से नहीं मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे मुर्शिदाबाद जो एक मुस्लिम बाहुल एरिया है, वहां पर हिंदुओं के साथ 4-5 दिन से लगातार घटनाएं घट रही हैं। कम से कम 250 से 300 परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा है। राष्ट्रपति महोदया को DC साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और एक चेतावनी है ये कि सरकार तुरंत इसके बारे में एक्शन ले और ममता सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। आज पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद जिला केंद्रों पर ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड की आड़ में वहाँ बंगाल के मुर्शिदाबाद के जो मुस्लिम युवक है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और जो बंगाल की सरकार है, ममता सरकार है, वो मूक दर्शक बनकर उनको देख रही है। बैडमिंटन वेलफेयर एसोसिएशन भिवानी द्वारा कर्मयोगी स्वर्गीय ज्ञानीराम कुकरेजा की स्मृति में भीम स्टेडियम में बैडमिंटन हॉल में 3 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज हुआ। एसोसिएशन के प्रधान प्रोफेसर सुरेश गुप्ता एवं महासचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उपायुक्त महावीर कौशिक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की तथा बतौर विशिष्ट अतिथि समाज सेवी जवाहरलाल मिताथल पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के करीबन 200 लड़के व लड़कियां खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भीम स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में 3 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज हुआ। जानकारी देते हुए बैडमिंटन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुरेश गुप्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के लिए होगा। महासचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 17 आयु वर्ग में आरव ने आयुष को तथा अंडर 19 आयु वर्ग में आदर्श ने हर्ष तंवर को हराया। पहले दिन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि
उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल प्रतियोगिताएं बहुत मायने रखती हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेकर युवा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं बल्कि मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में भी आगे बढ़ते हैं। उपायुक्त ने कहा कि बैडमिंटन खेल संतुलन, गति, सहन शक्ति और समन्वय को बेहतर बनाता है, जिससे युवाओं का शरीर सक्रिय रहता है और फिटनेस बढ़ती है। उन्होंने कहा कि खेल में रणनीति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है तथा प्रतिस्पर्धा के दौरान मानसिक दबाव को सहने की शक्ति से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज बड़ी खुशी की बात है कि भिवानी बैडमिंटन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसका आयोजन किया गया है। मेरे कार्यकाल में अक्टूबर में हुआ था, तो अक्टूबर में एक तरह से हमने शुरुआत की थी। उस दिन इतनी ना भागीदारी थी, ना लोगों में इतना उत्साह था, लेकिन आज ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जो संख्या है वो भी पहले से कम दुगनी है। पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत उत्साह है। तो इसके लिए मैं जो बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रधान जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, और सिकंदर जी सेक्रेटरी हैं, और डीएसओ साहब हैं, इन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और बच्चों को मोटिवेट किया। जहाँ तक प्रशासन के सहयोग की बात है, मैंने इनको हमेशा यही आश्वासन दिया है कि प्रशासन आपकी मदद के लिए किसी भी तरह की मदद है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है या फाइनेंशियल है, तो प्रशासन उनकी यथासंभव है वो मदद अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। भिवानी के वार्ड नंबर 7 के तायान पाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से दूषित पेयजल एवं सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या बनी हुई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सीवरेज ब्लॉकेज व दूषित पेयजल सप्लाई के कारण न केवल गलियां बल्कि उनके घरों में भी दुर्गंध का माहौल रहता है। इसके विरोध में रोहतक गेट पर वार्ड नंबर 7 के टायान पाना क्षेत्र के निवासियों ने नारेबाजी कर रोष जताया। आरोप लगाया कि क्षेत्र की समस्या के समाधान की तरफ जिला प्रशासन व नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रहा। वार्ड नंबर 7 के क्षेत्रवासी सीआईडी के पूर्व इंस्पेक्टर आजाद सिंह ढांडा ने कहा कि गर्मी का मौसम है तथा डायरिया फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया नहीं करवा पा रहा है। उन्होंने कहा कि सीवरेज के गंदे पानी जैसी पानी की सप्लाई की जा रही है तथा गंदे पानी को पीने व नहाने से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। ढांडा ने कहा कि इस वार्ड के पार्षद की पत्नी भी नगर परिषद की चेयरपर्सन है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वार्ड के लोग दूषित पेयजल व सीवरेज ब्लॉक की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने संबंधित विभाग व नगर परिषद चेयरपर्सन और वार्ड के पार्षद से मांग की कि इस क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई व सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या से निजात दिलवाई जाए। वहीं इस मौके पर नागरिक महेंद्र सिंह एवं सोनीता ने कहा कि गंदा पानी पीकर उनके बच्चों में पेट व त्वचा संबंधित बीमारियां पनप रही हैं और बीमार होने के चलते वे स्कूल तक भी नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी पीने के लिए वे पूरी तरह से खरीदी गई पानी की बोतल पर निर्भर होकर रह गए हैं। उन्होंने पानी का बिल तो प्रशासन द्वारा 2 से 3 गुना वसूला जाता है, लेकिन सप्लाई गंदे पानी की जाती है, जिसके चलते लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी परेशानी ये है, बहुत दिन से बहुत ही गंदा पानी आ रहा है और सीवर का पानी आ रहा है। जैसे ही मोटर चलाते हैं इतना गंदा पानी टंकी में चढ़ता है और बच्चे पी कर उसको बहुत बीमार हो रहे हैं। बेटे के पेट में इन्फेक्शन है, पोता पोती भी काफी दिन से बीमार थे। आज काफी दिनों में वो स्कूल गए और बहुत ही गंदा पानी है। ये समस्या काफी दिन से है, एक दिन की नहीं है, कम से कम हमें। और ये सीवर रुके पड़े हैं जगह और पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं। 15-20 दिन हो गए ना नहाया जाता, नल खोलते इतनी गंदी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल है। ना बच्चे पी सकते हैं ना नहा सकते हैं, कुछ भी पानी बिल्कुल। पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं? बाहर से लाते हैं। यह समस्या थोड़ी दिखने लग रही कि सब गंदा पानी सीवर भरे पड़े है और गंदा पानी आओ से देखा भी नहीं जाता। ऐसा पानी और इस फालतू समस्या क्या होगी। महेंद्र सिंह परमार, बिहाइंड राजपूत धर्मशाला, अग्रसेन चौक, पाना टायान। यहाँ गंदा पानी इतना है, ना तो पिया जाता ना नहाया जाता, सीवर रुका हुआ है। सब कुछ देख लिया, शिकायत करके कुछ नहीं हो रहा भाई। बिल इतना आ रहा है, डबल रेट के बिल ले रहे हैं, पानी के माफ नहीं कर रहे, वो बिना उसका मीटर का चार्ज कर रहे हैं। फिर शिकायत कर दी, ऑनलाइन कर ली, सब कुछ करके देख लिया, कोई समाधान नहीं हो रहा। मैं सीनियर सिटीजन होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से
जिला प्रशासन को एक बात कहना चाहता हूँ, गर्मी का मौसम है, डायरिया वैसे ही फैला हुआ है, रोज सीएमओ अपने बाइट देता है, लेकिन आज आपने हालात देख ली, आप मौका पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आज देखिए हालत, जो सीवर का पानी है ऐसा ही टूटियों मारा है। गर्मी के मौसम में भी पानी नहीं मिलेगा, लोगों का खाज होगी गंदा पानी से नहा के, डायरिया फैलने लग रहा है। तो हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं, यहाँ के डीसी, एसडीएम, एडीसी, यहाँ के चेयरमैन, और खास बात बता दूं आपको, इस वार्ड का जो हमारा चेयरमैन कहलाता है, जिनकी मिसिज चेयरमैन बनी हुई है, वो खुद हमारे एमसी हैं। किसके आगे रोए, इससे आगे राजपूतों की कॉलोनी है, बरादरी में जाके अगर डूबना चाहते हैं तो बरादरी भी वही रहती है जिसका दूसरी बरादरी का चेयरमैन हमने बनाया, 36 बरादरी ने बनाया। आज हमारे फोन नहीं उठाता, वो दिवाली पर पैर लेने से काम चल जाएगा हैं? आज फोन नहीं उठाता हमारे समस्या के लिए। और अब चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मा कुमारी संस्थान की नई मुख्य प्रशासिका के रूप में 84 वर्षीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी को दायित्व सौंपा गया। वे ब्रह्मा कुमारीज की छठी अंतर्राष्ट्रीय मुख्य प्रशासिका बनी हैं। इसके पूर्व पिछले 4 वर्षों से अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका का दायित्व संभाल रही थी। ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास में अब तक मुख्य प्रशासिका का दायित्व दादियों के हाथों में रहा था। यह पहला अवसर है जब ब्रह्मा कुमारीज दीदी यह दायित्व संभाल रही हैं। मोहिनी दीदी अमेरिका में भी वर्षों से संस्थान की सेवाओं को बढ़ा रही थी। मोहिनी दीदी ने पहली बार वर्ष 1972 में विदेश में ब्रह्मा कुमारीज की सेवा केंद्र खोले। वर्ष 1976 में उत्तरी अमेरिका में पहली बार ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई थी। पहले कैरेबियन और फिर सन 1978 में अमेरिका के लिए एक क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे संस्थान के यूएसए के वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष भी हैं। सन 1981 में वे संयुक्त राष्ट्र में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व कर रही थी। गत 8 अप्रैल को मुख्य प्रशासिका 101 वर्षीय राजयोगिनी दीदी रतन मोहिनी के निधन के बाद उनकी नियुक्ति की गई है। संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया गया। राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने कहा कि उन्हें ब्रह्मा बाबा के साथ रहने और शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उन शिक्षाओं को वे अपने जीवन और सामाजिक जीवन में उपयोग करती हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मांगों पर अड़ी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर डाला डेरा। भिवानी में नहीं चलेंगे बिना मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमी, जिला प्रशासन हुआ सख्त। ओरिएंटेशन कार्यक्रम और लेवल 3 एंट्रेंस परीक्षा में बुनियाद के 270 विद्यार्थियों ने लिया भाग। मुर्शिदाबाद दंगों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। भीम स्टेडियम में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आगाज। दूषित पेयजल सप्लाई व सीवरेज ब्लॉक की समस्या से परेशान कायान पाना वासियों ने की नारेबाजी। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।